Hello my dear students, वेलकम बैक टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। गाइस, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है। इसका नाम था मैप्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब इस चैप्टर में हम अर्थ के डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखेंगे, वी नो दैट अर्थ इज़ ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। यानी कि जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने जब सोलर सिस्टम पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। अब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी और रहने के लिए ज़मीन, तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे अर्थ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को। देखते हैं हम, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ए कॉम्प्लेक्स जोन। अब जो अर्थ का सरफेस है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, है ना। जानवर, जीव जंतु अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। छोटी सी चींटी से लेके बड़ा सा हाथी पाया जाता है। इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स जोन में जो बच्चों 3 मेजर कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, वो क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। अब वो 3 कंपोनेंट है हमारे लिथोस्फीयर लैंड एरिया, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा वाला एरिया, और हाइड्रोस्फीयर पानी वाला एरिया, है ना। ये तीनों आपस में मिलकर के हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। बायोस्फीयर में ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। द बायोस्फीयर इज़ ए नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जिसमें वाटर, लैंड, एयर ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं, और इनकी वजह से ही यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं बायोस्फीयर पे। सबसे पहले हम देखेंगे लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब जो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है ना बच्चों, ज़मीन, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ's क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या बच्चों, अर्थ की क्रस्ट पे जो रॉक्स होती है वो, और मिट्टी की थिन लेयर्स जो है ना, उससे बनी हुई है हमारा क्या, लिथोस्फीयर। आप लोगों ने देखा होगा ज़मीन पे क्या पत्थर और मिट्टी पाई जाती है। विच कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन्स ऑर्गेनिज्म। और इसमें कई सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए हेल्प करते हैं। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अब जो अर्थ के सरफेस के है ना बच्चों, 2 मेन डिविजन्स हैं। कौन कौन से हैं? द लार्ज लैंड मास, जिसको हम बोलते हैं कंटिनेंट्स। आप हमारे कंटिनेंट्स है ना, 7 कंटिनेंट्स, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 कंटिनेंट है। द ह्यूज वाटर बॉडीज, ओशियंस, हमारे टोटल 5 ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन, है ना। तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो जो लैंड एरिया है कंटिनेंट्स वाला वो, और एक वाटर बॉडीज़ है। 5 ओशियन और 7 कंटिनेंट है। ओशियन आपस में लिंक्ड है बच्चों। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर एंड एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। अब बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ओशियंस है
वो आपस में कनेक्टेड है सारे के सारे। और हम अर्थ लैंड का जो एलिवेशन है वो कहाँ से, सी लेवल से नापते हैं। सी लेवल को हम क्या मानते हैं, 0, और उसके ऊपर से हम उसकी हाइट मेज़र करते हैं, है ना। लैंड की हाइट हम सी लेवल से मेज़र करते हैं और सी लेवल हमारा क्या माना जाता है, 0। ये रहे हमारे 7 कंटिनेंट। देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये देखिए 7 कंटिनेंट्स हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बच्चों, जब मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था तब मैंने नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर आप लोगों को बताया था। तो हमारा जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसके ऊपर वाला जो एरिया है वो आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो देखिए सारा का सारा जो अधिक ज़्यादा लैंड मास जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है ना। तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आधे से ज़्यादा पार्ट हमारा कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है लैंड मास का। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे एशिया कंटिनेंट। एशिया जो कंटिनेंट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंट है। कवर 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड एरिया। तो एशिया कंटिनेंट है ना, उसने अर्थ का लैंड एरिया जो है उसका 1/3 पार्ट कवर किया हुआ है। यानी कि लैंड एरिया का टोटल 1/3 पार्ट एशिया में लाई करता है। पूरा एशिया है उसने 1/3 अर्थ को कवर किया हुआ है। लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये कहाँ लाई करता है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखिए ये एशिया है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया कहाँ लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये एशिया कुछ ऐसा दिखता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना बच्चों, वो एशिया से पास करता है और इंडिया के सेंटर से होकर के गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को इक्वली 2 भागों में डिवाइड करता है। एशिया से होकर के गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। अब जो ये यूरोप है ना बच्चों, यूरोप, एशिया और यूरोप को जो सेपरेट करते हैं वो है यूरल माउंटेन रेंज। कंबाइंड लैंड मास यूरोप, एशिया, यूरेशिया। यानी कि कंबाइंडली हम यूरोप और एशिया को क्या बोलते हैं, तो कंबाइंडली हम यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते हैं। ये था बच्चों एशिया के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूरोप के बारे में। स्मॉलर देन एशिया। अब जो यूरोप है ना बच्चों वो एशिया से स्मॉल है। लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। अभी कहाँ लाई करता है, तो ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है। देखिए है ना। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट। अब यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास करता है। अब थर्ड हम देखेंगे अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। अब जो बच्चों एशिया के बाद जो कंटिनेंट है ना जो बड़ा है वो अफ्रीका है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो बच्चों अफ्रीका का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो कहाँ पाया जाता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। देखिए ये अफ्रीका का आधे से ज़्यादा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कुछ पार्ट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में है। कुछ इक्वेटर से ऊपर है, कुछ इक्वेटर से नीचे, पर ज़्यादा जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से ऊपर पाया जाता है। द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास। बच्चों अफ्रीका है ना वो सिर्फ एक अकेला ही ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से तीनों लैटिट्यूड पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर।
0 degree equator, 23.5 degree Tropic of Capricorn, 20 degree half degree, 23.5 degree Tropic of Cancer। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट लोकेट हियर। अब जो बच्चों वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कहाँ, सहारा डेजर्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो कहाँ पर है, तो वो एशिया में है। और वर्ल्ड की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो भी कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीका में ही पाई जाती है। अब देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट। जो नॉर्थ अमेरिका है ना, वो अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। फर्स्ट हमारा एशिया है, सेकंड अफ्रीका है और थर्ड नॉर्थ अमेरिका है। लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप लाइन कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पैनामा। अब ये जो बच्चों नॉर्थ अमेरिका है ना, वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड है एक काफ़ी ज़्यादा पतली स्ट्रिप से लैंड की, जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पैनामा। लाइज कम्प्लीटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो बच्चों ये नॉर्थ अमेरिका है ना, वो कहाँ पाया जाता है, कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फीयर में है पूरा का पूरा। अब देखेंगे हम साउथ अमेरिका, लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, नाम से पता चल रहा है साउथ अमेरिका कहाँ पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। द एंडेस, वर्ल्ड longest mountain range through its length from north to south। अब बच्चों जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है द एंडेस माउंटेन रेंज, वो भी कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में ही पाई जाती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन लाइज हियर। अब जो वर्ल्ड की सबसे जो बड़ी नदी है अमेजोन रिवर, आप लोगों ने सुना होगा नाम, जो कि अमेजोन जंगल में पाई जाती है, वो भी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में ही है। इसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। सबसे छोटा जो कंटिनेंट है ना बच्चों, वो है ऑस्ट्रेलिया। लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये कहाँ पर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियंस एंड सीज। मैं आपको मैप पे बताऊंगी अभी कि इसके जो है ना चारों ही साइड से किस चीज़ से घिरा हुआ है, ओशियन और सीज से घिरा हुआ है, और इसीलिए हम इसे आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है दूसरे कंटिनेंट के हिसाब से अगर इसको देखें तो, और आसपास से चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ओशियन और सी वाटर से। लास्ट में आता है हमारा अंटार्कटिका, कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये बिल्कुल पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। अब जो साउथ पोल है ना, वो बिल्कुल अंटार्कटिका कंटिनेंट के सेंटर में है। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। अब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। अब बहुत सारी कंट्रीज़ का क्या वहाँ पे रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर वहाँ पर है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आप ये दोनों नाम याद कर लीजिए। ये देखिए अंटार्कटिका सेंटर बिल्कुल इसका सदर्न हेमिस्फीयर में है, सॉरी सदर्न पोल में है। अब आते हैं हम हमारे हाइड्रोस्फीयर पर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। उसमें से भी 97% वाटर किसने कवर किया हुआ है, ओशियंस ने कवर किया हुआ है। और 3% पानी में से कुछ पार्ट ग्लेशियर्स का है ना, कुछ एटमॉस्फेयर में है। यानी कि काफ़ी कम मात्रा में पानी जो है वो हम यूज़ कर पाते हैं। 97% तो यूजलेस है ओशियन वाटर। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स, ice in glacier, underground water and the water vapor in atmosphere all comprises the hydrosphere।
अब ये जिन जिन भी फॉर्म में पानी पाया जाता है ना बच्चों, पानी हमें मिलता है ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, ये इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इट इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 97% से ज़्यादा पानी हमारा कहाँ पाया जाता है, तो ओशंस में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, नमक वाला पानी है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ मेजर ओशंस यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ये देखिए मैप पे आपको दिख रहे होंगे, ये पांचों के पांचों ओशंस हैं। अब आते हैं हम हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो बच्चों अर्थ है ना, उसके आसपास कई प्रकार की गैसेस पाई जाती है, उन गैसेस को मिला करके हमारा बनता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट एट अबाउट 1600 किलोमीटर। अब जो एटमॉस्फेयर है ना बच्चों, वो कहाँ तक है, तो 1600 किलोमीटर की हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। अब एटमॉस्फेयर को हमने क्या 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है, उसकी कंपोजिशन, टेम्परेचर और बाकी अदर प्रॉपर्टी के बेसिस पर। फर्स्ट हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब इनके बारे में डिटेल में आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, आप अभी के लिए सिर्फ ये नाम याद रख लीजिए। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% क्लीन एयर। अब ज़्यादा मात्रा में बच्चों एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इन दोनों को मिला करके हमारी पूरी की पूरी 99% जो है वो एटमॉस्फेयर वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने कवर किया हुआ है, जो कि हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करती है। और बाकी की गैसेस हमारी 1% है। लास्ट में हमारा आता है बायोस्फीयर। हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अभी कि बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे हवा, पानी और ज़मीन तीनों एक साथ मिलते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिट करती है। लाइफ इज़ एग्जिट इन दिस जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि इसी जोन पे हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। यहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये देखिए बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर में क्या लैंड भी है, हवा भी है और पानी भी है। देयर आर सेवरल स्पेशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स, बैक्टीरिया टू द ह्यूज मैमल्स। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे से छोटे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से लेके बड़े के बड़े मैमल्स तक पाए जाते हैं ना। ह्यूमन बीइंग्स और एलिफेंट्स है, अलग अलग प्रकार के मैमल्स पाए जाते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू बी बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। अब सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग्स है और जो बाकी अदर जो जानवर है वो एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं, है ना, बायोस्फीयर में सर्वाइवल करने के लिए। अब कैसे हम ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों पर क्या है, डिपेंडेड है ना, और हम पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेड है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के बीच में लिंकेज है। वैसे सिमिलरली हम मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है, खाना पानी हमें जानवरों से भी मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्टडी फीलिया एजुकेशन से जुड़े रहिए। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।